दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आफत की जो चुपके से आती है और तबाही मचा जाती है। ये आफत है हीट वेव यानी लू। हीट वेव का नाम सुनते ही हमारे मन में तपती धूप और जलती हुई धरती की तस्वीरें उभर आती हैं। हीट वेव का मतलब है अत्यधिक गर्मी की लहर जो कई दिनों तक लगातार बनी रहती है। जब सूरज का तापमान असहनीय हो जाता है, हवा में आग दहकने लगती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तो समझिए हीट वेव ने दस्तक दे दी है। हीट वेव के दौरान तापमान इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि छांव में भी राहत नहीं मिलती, तब हीटवेव का प्रकोप साफ नजर आता है। हीटवेव कोई मामूली गर्मी नहीं होती, यह एक प्राकृतिक आपदा है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। हीटवेव के कारण कई बार बिजली की कमी हो जाती है, जिससे पंखे और एसी भी काम नहीं करते। ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हीटवेव के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इस आपदा के शिकार होते हैं। हीटवेव के कारण होने वाली मौतें अक्सर हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। हर साल हजारों लोग हीटवेव का शिकार होते हैं। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हीटवेव क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हीटवेव के कारणों में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण शामिल हैं। इन कारणों से हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ती जा रही है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हीटवेव क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हीटवेव से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें और खूब पानी पिएं। आइए इस जानलेवा गर्मी की आग से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के तरीके सीखें। हीटवेव के दौरान अपने घर को ठंडा रखने के लिए पर्दे और ब्लाइंड्स का उपयोग करें। अगर संभव हो तो एयर कंडीशनर का उपयोग करें। इसके अलावा अपने पड़ोसियों और दोस्तों का भी ध्यान रखें, खासकर उन लोगों का जो अकेले रहते हैं। हीट वेव के दौरान एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। हीट वेव के पीछे कई कारण होते हैं। ये कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी। कुछ प्राकृतिक होते हैं तो कुछ इंसानों की वजह से। प्राकृतिक कारणों में सूर्य की गतिविधियों में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव का सबसे बड़ा कारण है। जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है तो ये पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को फंसा देता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे गर्मी और भी भयानक और लंबे समय तक रहने लगी है। इससे न केवल मानव जीवन प्रभावित होता है, बल्कि कृषि, जल स्रोत और वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं भी हीट वेव का कारण बन सकती हैं। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है। लेकिन सिर्फ कुदरत को ही दोष देना सही नहीं होगा। मानव गतिविधियों का भी इसमें बड़ा हाथ है। इंसान की कुछ गतिविधियां भी हीट वेव को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि के लिए भूमि का अंधाधुंध उपयोग, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता प्रदूषण, कंक्रीट के जंगल, ये सब मिलकर धरती के तापमान को और बढ़ा रहे हैं, जिससे हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हम प्राकृतिक शीतलन तंत्र को नष्ट कर देते हैं। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बल्कि वे छाया और नमी भी प्रदान करते हैं, जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमें अपनी गतिविधियों को बदलने की जरूरत है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के उपाय करने चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम हीट वेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह समय है कि हम कुदरत के साथ तालमेल बिठाएं और अपनी जिद को छोड़कर एक संतुलित और टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं। हीटवेव का कहर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ता है।
जब तापमान बहुत ज्यादा बेअरा चल जाता है तो जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ये आग जंगलों को जलाकर राख कर देती है, जिससे जानवरों को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा हीटवेव के कारण सूखा पड़ सकता है, नदियां और तालाब सूख सकते हैं, जिससे पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी का सीधा असर फसलों पर पड़ता है, जिससे अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार की भूमिका, जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। हीट वेव से निपटने के लिए सरकार को भी कई कदम उठाने चाहिए। लोगों को हीट वेव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए। हीट वेव की चेतावनी पहले से जारी करनी चाहिए ताकि लोग समय रहते तैयारी कर सकें। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए शेल्टर होम्स खोलने चाहिए, जहां उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। सेक्शन 6, हीटवेव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। शरीर पर कहर हीटवेव का कहर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हीटवेव से डिहाइड्रेशन, हीट रैशेस, हीट क्रैम्प्स जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं हीटवेव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सेक्शन 7, हीटवेव से अर्थव्यवस्था को नुकसान। विकास की रफ्तार। धीमी हीटवेव का असर सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हीटवेव के कारण लोगों को काम करने में दिक्कत होती है, जिससे उत्पादकता घटती है और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। कई बार तो हीटवेव के कारण स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़ जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। सेक्शन 8, भविष्य की चुनौतियां। गर्मी का सितम और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हीटवेव की समस्या और भी गंभीर होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार BRH रहा है, जिससे हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि होने की आशंका है। इसलिए हमें अभी से हीटवेव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष। मिलकर लड़ें इस गर्मी की जंग। दोस्तों, हीट वेव एक गंभीर समस्या है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे हार मान लें। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर ठान लें तो इस जंग को जीत सकते हैं। हमें अपने घरों और समुदायों में ठंडक बनाए रखने के उपाय करने होंगे, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी का सही उपयोग करना और ऊर्जा की बचत करना। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी होगी, खासकर बुजुर्गों और बच्चों की, जो हीटवेव के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमें खुद भी सावधान रहना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। हीटवेव के दौरान हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए और धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। सरकार को भी हीटवेव से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्हें हीटवेव के दौरान राहत केंद्र स्थापित करने चाहिए और लोगों को समय पर जानकारी और सहायता प्रदान करनी चाहिए। याद रखें, एकता में ही बल है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें अपने समुदायों में एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना होगा। इससे न केवल हीटवेव से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि हमारे समाज को भी मजबूत बनाएगा। आइए हम सब मिलकर इस गर्मी की जंग को जीतें और एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और एक दूसरे की मदद करें। यही हमारे भविष्य की कुंजी है।